सो गैस पिनेक्कल इंग्लिश से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज है डे 20, जहां हम लोग बात करेंगे 476 टू 500 तक के सेंटेंसेस की, यानी कि नेक्स्ट 25 सेंटेंस यहाँ पर सोल्व होने हैं। 7th एडिशन हम लोगों का यहाँ पर चल रहा है। यस, ध्यान दीजिएगा। द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू फैंड ऑफ द लाउड क्लेमर ऑफ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज। ध्यान दीजिएगा। फैंड जो है हमारा ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये चलता है गैस फैंड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से बचाव करना, उससे बचना। तो यहाँ पर फैंड ऑफ होना चाहिए था। फैंड ऑफ हमारे यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। फैंड ऑफ द लाउड क्लेमर्स ऑफ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज, फैंड ऑफ द लाउड क्लेमर ऑफ। अब गैस यहाँ पर देख रहे होगा आप लोग, ऑफ लगाया गया है, यहाँ पर ऑफ लगा दिया गया है। यस, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। ये जो क्लेमर ऑफ है, यस, यहाँ पर भी हमारा ऑफ डबल एफ वाला नहीं आएगा, सिंगल एफ आएगा, क्योंकि ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट। आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वी वर आस्क्ड बाय जेने आंट वेयर शी वॉज लास्ट नाइट। वी वर आस्क्ड, ठीक है, सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। तो वेयर के बाद भी सेंटेंस जाएगा पैसिव में, वेयर शी वॉज लास्ट नाइट। तो यहाँ सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दिस हैज़ शार्प डिक्रीज द केसेस ऑफ वाटर ब्रोन डिजीज़। वाटर ब्रोन डिजीज मतलब बहुत डिजीज जो पानी पैदा होती हैं। तो गैस यहाँ डिक्रीज हमारा एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाया करते हैं गैस एडवर्ब का इस्तेमाल। तो शार्प नहीं, शार्पली का इस्तेमाल करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। बिसाइड माई सेल्फ द ओनली इंग्लिश पीपल। गैस यहाँ पे बिसाइड की दो स्पेलिंग होती हैं। एक होता है बिसाइड बगल में, एक होता है बिसाइड्स अतिरिक्त या अलावा। तो बिसाइड्स माई सेल्फ, यस, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। देयर हैज़ बीन अ स्पेट ऑफ सम अनफॉर्चुनेटली इवेंट्स इन मदुरई। इवेंट्स हमारा एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाते हैं एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। तो यहाँ हमारा आंसर अनफॉर्चुनेटली की जगह हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आई रिसीव्ड वर्ड दैट यू वर अटेम्प्टिंग टू कॉन्टेक्ट मी। आई रिसीव्ड वर्ड दैट के बाद जो वर्ब आई है वो यू के हिसाब से आएगी, यू के हिसाब से वर्ड, ठीक है। वॉज वर्ड के साथ में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्लॉट्स टू डिस्पोज हिम केम टू नथिंग। प्लॉट्स टू डिस्पोज हिम, तो कैसे डिस्पोज के साथ में हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। डिस्पोज ऑफ पूरा फ्रेजल वर्ब है। डिस्पोज ऑफ कौन होता है गैस, छुटकारा पाना। तो यहाँ हमारे पास है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट 4 times फ्रॉम लास्ट जनवरी। द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स 4 times। जनवरी हमारा एक निश्चित समय है, तो फ्रॉम नहीं सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, सिंस लास्ट जनवरी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ड्राइव 2 blocks एंड टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट। एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म है, एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस हमारा हो जाए करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि टर्न्स तो होने से रहा, अब बचता है टर्न राइट। राइटली हो जाएगा एडवर्ब, जो कि गलत हो जाएगा, और राइट के साथ में इन भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। बिकॉज ही हैज़ बीन इन कस्टडी फ्रॉम लास्ट जुलाई। फिर से सेंटेंस जा रहा हमारा ये परफेक्ट में। तो गैस यहाँ जुलाई एक निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रॉम नहीं, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिंस का। बिकॉज ही हैज़ बीन इन कस्टडी सिंस लास्ट जुलाई।
तो आंसर होगा हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। अगला, ही लॉस्ट हिज टेम्पर बाय अ ड्राइवर, ध्यान देना, फ्लैश्ड हर हेडलाइट्स एज ही ओवरटुक, तो उसने अपना आपा खो दिया। कब? जब ड्राइवर ने सामने से, यस, कोई घटना घटी, तो आफ्टर अ ड्राइवर फ्लैश्ड हर हेडलाइट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। देयर्स, ध्यान देना है यहाँ पे गाइस, देयर के साथ में अगर आपने एपोस्ट्रोफी लगाया है तो ये हो जाएगा देयर इज। मैनी अ गुड टाइम ट्यून्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी के साथ में हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आर्टिकल का इस्तेमाल किया तो फिर सिंगुलर नाउन आएगा, ट्यून्स नहीं, ट्यून होना चाहिए था, तभी सेंटेंस करेक्ट था। यस, सो देयर इज मैनी गुड ट्यून। अब अगर आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया तो ट्यून्स होना चाहिए था। देयर आर मैनी अ गुड ट्यून, फिर से आर्टिकल का इस्तेमाल किया तो ट्यून होना चाहिए था, ये भी बाहर हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। इवन इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजीजेस, इवन इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजीजेस, यस, सो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर इन टाइम्स हमारा आ रहा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं ध्यान से यहाँ पर क्या सेंटेंस है हमारा। क्रिश्चियंस टर्न अराउंड एंड स्ट्रिप्ड ऑफ, ध्यान देना, टर्न हमारा सेकंड फॉर्म है, यस, तो आपको यहाँ पे एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म लगानी होगी, और स्ट्रिड की सेकंड फॉर्म होती है गाइस स्ट्रोड, STRODE, यस। पास फॉर्म को देखते हो, आपको पास फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी, और हमारा स्ट्रोड हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन में करेक्ट, क्योंकि ऑफ तो रहेगा। हाउ कैन अ बुक सच एज बी रिटन, हाउ कैन अ बुक सच एज बी रिटन बिफोर आई, यहाँ पर ये आई हैड का काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, तो आपका कैन नहीं, यहाँ पर कुड होना चाहिए था। यस, हाउ कुड अ बुक सच, हाउ कुड सच अ बुक, सेंटेंस ही बनेगा हाउ कुड सच अ बुक, आपका आंसर होगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। ही लाइट्स हिज पाइप एंड ऑन मैनी एन इवनिंग्स, फिर से वही बात, मैनी के बाद आर्टिकल लगाया है तो आपका ऐसे एस नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत तो है। सो मैनी इवनिंग्स, ये फिर गलत हो गया है, ये गलत हो ही जाएगा। यस, अब यहाँ ध्यान देते हैं, ऑन मैनी इवनिंग्स ही हेल्प मी, अब यहाँ पर सेंटेंस में लाइट्स आ रहा है तो आप भी सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, हेल्प नहीं हेल्प्स का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर होगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन अवेलेबल टू मोस्ट पीपल फॉर हु, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, जबकि हु हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो गैस फॉर हुम होना चाहिए था, नॉट फॉर हु। यस, फॉर हुम, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ पर टू होम कर दिया है, ये बाहर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। हिज टेम्परामेंट डिस्पोज्ड हिम टू आर्ग्यू रेडली विद पीपल, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ठीक है, और इसके साथ में टू भी सही है, यहाँ कोई सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। टेम्परामेंट के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती थी, ऐसे आना चाहिए था, और यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ नो करेक्शन रिक्वायर्ड। द शॉक्ड एंट्रेंस यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंस था, ये कहना चाह रहा है, शॉक की जगह अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट। यस, अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है अचानक से प्रवेश करना। द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इज बाय द वे इन विच, नॉट इन वट, तो यहाँ इन वट की जगह इन विच आएगा, बाय द वे इन विच हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखते हैं ध्यान से गाइस, बाय द वे इन विच, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ें। बिसाइड द एटमॉस्फेरिक चेंजेस दैट मेक्स अस स्वेट, हार्मोनल और इमोशनल स्टिमुलेट्स कैन ऑल्सो कॉज स्वेटिंग, हार्मोनल एंड इमोशनल स्टिमुलेट्स ने स्टिमुली, प्लूरल आया तो प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग,
तो स्टिमुलस नहीं, स्टिमुली का इस्तेमाल करेंगे, स्टिमुली आपका प्लूरल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। वी हैव मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लावरिंग एज अ सोसाइटी इन द रिगार्ड। तो फ्लावरिंग मतलब गैस होता है प्रोग्रेस करना एक तरह से, तो वी हैव मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी, आपका आंसर हो जाएगा से ए ऑप्शन करें। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस पुलिस पावर विल ओनली, it is expected that this police power will only apply to air and sea routes between the Great Britain and the Northern Ireland। देखिए बिटवीन और एंड का यूज़ हुआ है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि बिटवीन के साथ में एंड हमेशा आया करता है, ये ठीक है। सी रूट्स बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आइलैंड, ब्रिटेन से पहले तो दा आएगा, नॉर्दर्न आइलैंड से पहले आपका दा नहीं आएगा, ध्यान रखिए। यस, क्योंकि ये कोई एरिया है, वैसे तो किसी भी कंट्री के नाम से पहले दा नहीं आया करता, लेकिन द यूके, द यूएसएसआर और द यूएसए इनके साथ चलता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आइलैंड। सी रूट यहाँ पर अक्रॉस लगा दिया है, सी रूट्स अक्रॉस आ गया है, आपका आंसर हो जाएगा से सी ऑप्शन करेक्ट। आई लाइक टू हैंग माई लॉन्ड्री आउटसाइड इन द सन्स टू ड्राई। इन द सन्स, अरे सन बहुत सारे छोड़ना है बच्चों, सन तो एक ही है ना, इन द सन, बस इन द सन टू ड्राई, टू के साथ फर्स्ट आया करती है, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इट वॉज अगर लगाया है तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता है, और इसे मैं ठीक कर नहीं सकता हूँ, तो इसका मतलब कन्फर्म है, गलत तो ये है। टू बी फार वे, सो गैस यहाँ ईजमेंट की जगह पर आपको लगाना होगा इसकी जैसा कोई वर्ड, जो कि हो जाएगा हमारा रिलीफ, और कोई है ही नहीं ऑप्शन में, आपका आंसर हो जाएगा से बी ऑप्शन करेक्ट। और ये हमारे यहाँ से वीडियो भी समाप्त होती है। आगे की वीडियोस के लिए, आगे के सेंटेंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।